आज हम जो सीखने चाह रहे हैं हमारा यूनिट सेटअप है कि हम ऑटोकैड के अंदर यूनिट सेटअप कैसे करते हैं, क्योंकि यूनिट सेटअप होगा तो हम इसके ऊपर प्रॉपर्ली कुछ काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने यूनिट सेटअप देखना है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया है, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसी टाइम जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जाएंगे, स्टार्ट करेंगे ड्राइंग को। उसके बाद यहाँ पे हमने जो सबसे पहला काम करना है, हमने करना है आज की क्लास के अंदर यूनिट सेटअप। और यूनिट सेटअप करने के बाद हम फिर आगे जाएंगे, बाकी जो हमारी जो कमांड्स एंड टूल्स रहती हैं हमने उसको देखना है। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हमने जाके यूनिट सेटअप करना है। अब यहाँ पे जो हमारा यूनिट सेटअप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ऑटोकैड के अंदर यूनिट सेटअप है ये लोग अपने डिफरेंट मेथड से करते हैं, यानी 2-3 तरीके हैं इसके करने के। तो यहाँ पे आपको मैं दोनों मेथड बताऊंगा, आपको फिर जो इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है नंबर 1, मैं 2 डिफरेंट जनी फाइल्स लेके उनको दोनों के ऊपर आपको डिफरेंट तरीके से करवा के दिखा देता हूँ कि किस तरह हम यूनिट सेटअप यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास यूनिट सेटअप करने के लिए हमने जाना है, यहाँ पे हमारे पास देखिए ऑटोकैड के यहाँ पे साइन बना रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें नीचे ऑप्शन दिखेगा यूनिट सेटअप। जहाँ ड्राइंग यूनिट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे यूनिट्स का। यानी कि क्या किया, यहाँ ऑटोकैड का ऊपर लोगो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आपने जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे ड्राइंग यूनिट्स के अंदर और यहाँ पे देखिए यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा ड्राइंग यूनिट्स का बॉक्स दिखेगा। ठीक है, हम इसको ऑन भी कर सकते हैं। हमारे शॉर्टकट आपको बताया कि सारा प्रोग्राम में शॉर्टकट से है, यानी टोटली ये प्रोग्राम आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। यानी आप कहीं भी ना चाहें, आप शॉर्टकट्स आपको आती हैं तो आप शॉर्टकट की मदद से भी कुछ भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ UNI, ठीक है, UN लिखे तो यहाँ पे देखिए यूनिट्स आ जाएगा। आप क्लिक करें, देखिए वही चीज़ दोबारा से यहाँ पे आपने ओपन कर ली, जो कि आप जाके उसके अंदर उसके लोगों के अंदर जाके आपने यूनिट्स के अंदर जाके यूनिट्स ड्राइंग यूनिट के अंदर आपने जाके उसको ओपन किया है। तो आप यहाँ पे देखिए UN लिखा जस्ट इंटर किया, देखिए काम आपका फास्ट हो गया। नहीं, आप जस्ट शॉर्टकट्स अगर आपको आती तो आप अपना जो ना काम की स्पीड को मजीद बूस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं हम जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप जब आप प्रॉपर्ली इसके ऊपर काम करेंगे तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप इसको शॉर्टकट्स को यूज़ करें, आपका जो है ना टाइम ज़्यादा सेव होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ सेटिंग है, हमने उसके अंदर क्या की करनी है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा था लेंथ टाइप, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग करेंगे, आर्किटेक्चर रखना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग रखना चाहते हैं इंजीनियरिंग कर सकते हैं, साइंटिफिक में यूज़ करना चाहते हैं तो साइंटिफिक करेंगे। अब हमने जो काम करना है हमारे पास इंजीनियरिंग भी रख सकते हैं, आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो या फिर आप यहाँ पे आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ आर्किटेक्चर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सारा प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन हमने क्या रखना है, यानी हम जो हमारे पास बेसिकली प्रिसीजन होता है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। प्रिसीजन हमारे पास वो होता है कि हमारे पास जो इंचेस होते हैं, फीट्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो अक्सर वैल्यू हो जाती हैं, यानी कि हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दूँ कि 1 फीट, यानी नहीं सॉरी, हमारे यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 12 फीट, ठीक है, 12 फीट और आगे 3 इंचेस एक जगह की यानी लेंथ है, ये किसी भी चीज़ की लेंथ है। अब हो सकता है कि हमारे पास जो हमने जो लेंथ ली है उसका थोड़ा सा लेंथ वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि 11 फीट और 3 इंचेस होगा, तो आगे इंचेस के अंदर भी आगे जाके थोड़ा सा पॉइंट्स के अंदर वैल्यू हो सकती है। तो यानी मैक्सिमम कहाँ तक हो, तो हमने यहाँ पे कर देना 8, ठीक है, यानी 1/8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको 1/8 करके ओके कर देता हूँ। उसके बाद जाके हम देखें यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि हमारा अभी भी वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा जो हमने यूनिट सेटअप किया है। तो अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि एक और काम करते हैं। यहाँ पे मैं UN लिख के इंटर करता हूँ और जैसे इसका पहले डिफ़ॉल्ट था हम उसको ही रखते हैं। यहाँ पे आई थिंक ये इंजीनियरिंग था और ही था, ओके करते हैं इसको। मैं L लिख के इंटर करता हूँ और जहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, यानी मैं सपोज 10 फीट की लाइन लगाता हूँ, ठीक है। हमने लाइन तो लगा ली है बट हमें इसका साइज नहीं पता, या ऐसे करते हैं कि इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ई लिखे इरेज करता हूँ, या ऐसे सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ मैं ये डिलीट कर देता हूँ, इसको इंटर करता हूँ। उसके बाद L करके यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ। अब मुझे नहीं पता इसका साइज़ क्या है, मैंने इसे लगा दी लाइन, यहाँ से यहाँ तक लगा दी लाइन। अब मुझे नहीं पता कि इसका साइज़ क्या है, तो हम साइज़ कैसे लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आता है डायमेंशंस, यानी हमने साइज़ देखना है, ठीक है। तो डायमेंशन के लिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डायमेंशन का टूल। यहाँ पे मैं ये लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से लेके मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ तक इसका यहाँ पीछे तक अब इसका साइज बताए। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे 26 पॉइंट आगे 2231 आ रहा है, बट आई डोंट नो ये क्या है, यानी फीट्स है, इंचेस है, ये क्या चीज़ है, ये हमें नहीं पता।
तो ये बेसिकली हमने आज जो सेटिंग करनी है उसका पर्पज़ ये है कि हम देख सकें कि हमने जो काम करना है हमें पता हो कि वो फिट्स में है, इंचेस में है, मिलीमीटर्स के अंदर है, सेंटीमीटर्स के अंदर है, यानी किसी भी यूनिट के अंदर हो सकता है। ठीक है, अभी हमें कोई पता नहीं कि सेंटीमीटर्स के अंदर है, इंचेस के अंदर है, ठीक है, या फीट्स में है या इंचेस के अंदर है। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली ये चीज़ देखनी है जो कि आपको भी मैं सिखाने जा रहा हूँ। मैं वापस चलता हूँ यूएन के अंदर यानी यूनिट सेटअप के ऊपर और उसको सेटअप करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूएन लिखते हैं, उसके बाद हम इंजीनियरिंग को जाके यहाँ पे कर देते हैं चेंज आर्किटेक्चर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ उसका प्रिसीजन 8। उसके बाद बाकी तमाम सेटिंग यहाँ पे ऐसे ही हम रखेंगे। उसके बाद हम करते हैं ओके। तो दैट्स इट, हमने कर लिया। उसके बाद हम लाइन लगाते हैं फिर से, और एक मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद इसको करते हैं ख़त्म। और यहाँ पे हमने डायमेंशन टूल लेना है, यहाँ से लेके मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मुझे साइज़ बताए कि इसका साइज़ कितना है लाइन को जो हमने ड्रॉ किया है। तो देख लें यहाँ पे हम लगा रहे हैं, फिर से देखें वो चीज़ 29.41 आगे इसकी वैल्यू जो आ रही है पॉइंट्स के अंदर वो हमें दिख रही है यहाँ पे। फिर मसला भी वही बरकरार है कि हमें साइज़ नहीं पता चल रहा जो हमने लगाया, हमें मुझे फिट्स और इंचेस में चाहिए इसका रिजल्ट। तो उसके लिए फिर हमने एक और सेटअप करना है। उसके लिए हमें चले जाना है यहाँ पे एनोटेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन डायमेंशन। ठीक है, हाँ, डायमेंशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा है डायमेंशन के अंदर, यहाँ पे हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने करना कि यहाँ पे इसको करना है मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स दिख रही हैं जैसे कि लाइंस है, सिंबल एंड एरोज है, टेक्स्ट है, फिट्स है, उसके बाद प्राइमरी यूनिट है। तो यहाँ पे देखिए हमने वहां से तो जाके यूनिट चेंज कर लिया है। ठीक है, बट हमने क्या करना है कि यहाँ पे भी आके हमने यूनिट सेटअप करना है। तो जैसे हमने रखा था यहाँ पे आर्किटेक्चर, उसके बाद हमने किया था यहाँ पे प्रिसीजन इसका 8। उसके बाद हम करते हैं ओके, उसको करते हैं क्लोज। तो देखिए अब हमें जैसे ही मैं करता हूँ कि वहां से चेंज होता है कि अब आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा होगा कि 2 फीट और आगे 5/3 इंचेस हमें यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 16 कर दूँ, 8 कर दूँ तो वो हमारा वैल्यू सेम रहेगा। उसमें मैं लाइन लगाता हूँ और मैं यहाँ पे सपोज अब मैं वैल्यू खुद स्पेसिफाई करता हूँ, यानी 10 फीट करता हूँ, यहाँ पे 10 लिख के एंटर करता हूँ, हमारी लाइन लगी। अब उसको मैं चेक करना चाहता हूँ डायमेंशन की कि वाकई डेस्क की लगी है। डायमेंशन को टूल के एक्टिव करते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखिए ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए अभी अब हमें दिख रहा है। अब ये जो डबल कोट्स आपको दिख रही है ये होता है यहाँ पे इंचेस, यानी 10 इंचेस। अगर मैं यहाँ पे फिट लगाता हूँ यानी एल करता हूँ, यानी लाइन टूल लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से लेके यानी सपोज मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यानी आपने जो पिछली कमांड उसको लाजमी यानी कैंसिल करना है, नहीं तो वही कमांड एक्टिव हुई रहती है। यहाँ पे मैं एल लिख के एंटर करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं 10 फीट। अब 10 फीट कैसे लगेगी, यहाँ पे आपके इंटर के साइन यानी आपका जो इंटर का बटन होता है उसी के साथ में यहाँ पे आपको डबल कोट और सिंगल कोट का बटन मिलता है। अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपको डबल कोट्स लगाएगा, अगर आप शिफ्ट के बगैर करेंगे तो आपकी फिट की लाइन यानी वो सिंगल कोड लगेगा। ठीक है, तो सिंगल कोड लगा के आप एंटर करेंगे तो आपकी ये एक फिट लाइन लगा देगा। ठीक है, आपने फिर करना क्या है, इसको जूम आउट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना डायमेंशन टूल लेते हैं यहाँ पे, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये मैंने कर लिया। उसके बाद हमें जूम इन करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे ये अभी हमारा 10 फीट आ रहा है। यहाँ पे तो क्या था जी, हमारा यहाँ पे 10 इंचेस था। लाइक यहाँ पे विजिट करते हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पे देखिए 10 इंचेस। अब इस पे जाते हैं, नीचे हमने जो लगाया है तो यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे हमारा 10 फीट आ गया। तो ये डिफरेंस है कि हम इसके अंदर यूनिट सेटअप कैसे कर सकते हैं, और सिंपली अब हम जो भी लाइन लगाएंगे कुछ भी लगाएं हम उसका सेटअप इजीली कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर, जो हमारा मेथड नंबर सेकेंड है उसके ऊपर देखते हैं कि हम यूनिट सेटअप कैसे करते हैं। मैं नई फाइल ले लूँ फिर से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सेटअप दोबारा से करते हैं। मैंने ग्रिड्स को ऑफ करना है, यहाँ पे ग्रिड के ऊपर क्लिक किया, हमारी ग्रिड्स ऑफ हो गई। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने यूनिट सेटअप करना है फिर से। तो यहाँ पे यूनिट सेटअप के साथ साथ हम आपको साथ में दिखाऊंगा कि पेज सेटअप कैसे करते हैं, यानी एक पूरा पेपर बनाते हैं और पेपर के ऊपर सिर्फ काम करते हैं। वैसे वर्किंग एरिया बहुत बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सिर्फ चाहते हैं कि हम एक जो पेपर बना रहे हैं, सॉरी हम जो चीज़ बनाएंगे टोटल एक पेपर के ऊपर हम यानी काम करें। एक छोटे से पेपर के ऊपर रहते हुए A4 पेपर हो सकता है, लीगल साइज, लेटर साइज, कोई भी साइज हो सकता है, जिसके ऊपर रहते हुए हम कैसे काम करें। तो यूनिट सेटअप हम दोनों करेंगे। यहाँ पे करते हैं MV लिखेंगे यहाँ पे शॉर्टकट, और नीचे आ रहा है MV सेटअप। सेकंड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है एनेबल पेपर स्पेस, हम इसको कर देंगे नो। उसके बाद कहेगा कि इंटर यूनिट टाइप, तो यहाँ पे हमने A प्रेस कर देना है, A लिखे एंटर कर देना है, या फिर आप डाउन एरो से इसको वैल्यू को ऊपर नीचे चेंज भी कर देना है। यहाँ पे मैं आर्किटेक्चर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमारे पास पेपर यानी पेपर वेक्टर स्केल, यानी हमारे पास इंटर
द स्केल फैक्टर। तो यहाँ पे वही हमने जो पहले रखा था, यहाँ पे हमने इसको कर देना 96 इसका करेंगे, ठीक है, स्केल का फैक्टर जो होता है वो। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी हमारे पास ऑप्शन इंटर द पेपर विड्थ। अब हमारे पास इंटर पेपर विड्थ है, तो हमने कैसे चेक करना है, हमें चले जाना वर्ड के अंदर, यानी A4 पेपर रखना चाहता हूँ सपोज, तो मैं सपोज चेक करता हूँ कि यहाँ पे हमें जो A4 साइज कितना होता है। तो वर्ड में चले जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट के अंदर सॉरी लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट के अंदर जाके साइज, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास A4। तो यहाँ पे A4 का वेट आ रहा है हमारे पास, आ रहा है जी 8.27। तो इसमें जाते हैं, मैं टाइप करता हूँ 8.27, इंटर करते हैं, इसका वेट हो गया। उसके बाद बारी आती है हाइट का, तो हाइट में जाते हैं इस तरह साइज के अंदर, और हाइट आ जाता है हमारे पास 11.69, 11.69। तो यहाँ पे मैं 69 इंटर करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास पूरा का पूरा एक A4 पेपर यहाँ पे यानी बन गया ऑटोमेटिकली, एक रेक्टेंगल बन गया। हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप डिलीट करना चाहें, पर अभी हमने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो हमने पहले जाके एनोटेट के अंदर डायमेंशन और उसके अंदर जाके हमने इसको ऑन किया था, हम इसको ऑन करेंगे। बट यहाँ पे अब इस बार हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की को, डी लिखेंगे, एंटर करेंगे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर एक्टिव हो जाएगा। देखिए आपको बताया ना कि जो काम आप यहाँ पे इतने मुश्किल से टूल्स मिल जाए उसको ढूंढेंगे, आप यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं शॉर्टकट से। तो यहाँ पे हमने देखा डी प्रेस किया, मैंने एंटर कर दिया, तो ये हमारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर एक्टिव हो गया। मॉडिफाई के अंदर जाएंगे, उसके बाद हमें चले जाना है प्राइमरी यूनिट के अंदर, यहाँ पे आप इसको कर देंगे आर्किटेक्चर। उसके बाद इसका प्रिसीजन हम रख देंगे यहाँ पे 8। उसके बाद लाइन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ और मजीद एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं, आप वो भी साथ ही करते जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस लाइन स्पेसिंग आ रहा है, यहाँ पे मैं कर दूंगा वो 0.1। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन डिम लाइन। अब ये सारी की सारी सेटिंग है कि हम जो डायमेंशन लेते हैं बेसिकली कितना दूर हो। अभी मैं चलिए इसको नहीं करता, जैसे ओके करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली ना करने से क्या होगा, ठीक है। लाइन लेते हैं, यानी लाइन टूल एक्टिव करते हैं, यहाँ से लेके और सॉरी मैं इस बार वैल्यू को स्पेसिफाई करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ 10 इंचेस, डबल कोट्स लगाए, एंटर कर दिया। उसके बाद मैं या इसमें करते हैं इंचेस की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ 2 फीट की लाइन लगा दी, या ज़्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ 10 की करता हूँ, ठीक है, 10 लेके इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ 10 इंटर, इस साइड पे हम करते हैं 10 इंटर, और सी से हम कर सकते हैं शॉर्टकट क्लोज। तो यहाँ मैंने इसको क्लोज कर लिया। अब हम चेक करते हैं 1 बाय 1 की क्या इसकी डायमेंशन हमने जो लगाई है 10 वाकई इसकी बराबर है। तो डायमेंशन मैनेजर लेते हैं, ये वाला हमने डायमेंशन वाला टूल लेना है, यहाँ से लेके सपोज ये टूल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे अब ऊपर जाते हैं तो देखिए हमारा जो वैल्यू अब दिखा रहा है 10। अब देखिए एक इशू आ रहा है कि हम इतना जूम करेंगे तब जाके हमें वो 10 दिख रहा है, क्योंकि उसका जो वर्ड है 10 लिखा वो बहुत छोटा है। इसलिए हमने देखा था यहाँ पे, दोबारा से डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर जाता हूँ, वापस डी प्रेस करके एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सब जो हमारी पिछली कमांड उनको सबको कैंसिल करता हूँ, डी प्रेस करके एंटर करते हैं। मॉडिफाई के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमने जो सेटिंग करनी थी असल में हमने इसी के लिए करनी, जो हमारा जो राइटिंग है वो थोड़ा सा बड़ा साइज में दिखे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 0.1, इसको भी हम करते हैं 0.1। देखें साथ में आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दी, उसके बाद यहाँ पे कर दी, यहाँ पे कर दी। सिंबल एंड एरोज में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एरो साइज, हमने एरो साइज कितना रखना था, यहाँ पे मैं करता हूँ 6 इंचेस। ये हमारे जो एरोज हैं इनका साइज कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया 6 इंचेस। उसके बाद इसको हम सेम एज इट इज रखेंगे, उसके बाद इसको मैं सेम रखूंगा। यहाँ पे ब्रेक साइज 0.1 कर दिया। टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट का जो हमारा साइज है हमने एरो 6 इंचेस के देखिए बड़े बड़े हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा टेक्स्ट को भी बड़ा करेंगे ताकि हम जो सही से देख सकें टेक्स्ट को। यहाँ पे मैं करता हूँ 12 इंचेस, ठीक है। पेपर के ऊपर ये मैं थोड़ा देखते देखिए आप, जैसे मैं 12 इंचेस करता है तो नॉर्मल एरोज छोटे हो गए हैं और हमारा जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो गया है। हमने कर दिया यहाँ पे 12 इंचेस, यानी कि 1 फीट बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं फिट के अंदर, यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट। उसके बाद हमने जाना है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्राइमरी यूनिट, तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ दिखती है, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल स्टैंडर्ड है, सिलेक्ट करें इसको, यहाँ डॉट्स आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करें, ये हमारे पास एक नया टेक्स्ट स्टाइल बॉक्स ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फॉन्ट नेम, यहाँ पे आ रहा है एरियल, तो यहाँ पे मैं चाहिएगा तो टाइम न्यू रोमन जो स्टैंडर्ड यूज होता है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, यानी में जो करना है हमने, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको बोल्ड। ठीक है, बोल्ड हो गया, अप्लाई कर दें, क्लोज कर दें, ओके कर दें और इसको भी क्लोज कर दें। तो आप देखेंगे ये 10 पहले कितना था, कितना छोटा सा दिख रहा था, यानी हमें जूम करने के बावजूद भी बहुत ही मुश्किल से दिख रहा था। अब जैसे मैंने सेटिंग करता कि ऑटोमेटिकली देखिए हमारा 10 बड़ा हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 12 इंचेस रखा है, 12 इंचेस रखा था यानी कि 1 फीट, तो आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से डालना चाहिए तो कम भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम अपना ही चलता है ताकि प्रिंटिंग में देखें। आप 12 इंचेस रखेंगे तो आप जब फाइनल पेपर पे प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट के अंदर तभी जाके देखेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ले रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला डायमेंशन के लिए डायमेंशन 2 ले रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्लिक किया और इसको बाहर निकाल देना है आपने। अब मैंने यहाँ पे कोई बटन प्रेस नहीं किया हुआ, जिस मैंने प्रेस कर दिया था लास्ट पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाके मैंने क्लिक कर दिया। देखें यहाँ पे 10 का वही आ रहा है। उसके बाद एक और चीज़, अब मैं इसी कमांड को फिर से यूज़ करना चाहता हूँ, फिर क्या होता है कि बार बार मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ तो फिर एक्टिव होती है। अगर आप स्पेस का बटन प्रेस कर दें, ठीक है, तो आप इसी कमांड को दोबारा से रीएक्टिव कर सकते हैं, यानी जो प्रीवियस कमांड होती है आपको स्पेस बटन से रीएक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद हम जाके यहाँ इसके एंड पॉइंट पे जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे या ऊपर ड्रैग करें, यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं तो मैं नीचे की तरफ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, हो गया। अब देखिए हमारी जो पिछली कमांड है कैंसिल होगी। अब स्केप प्रेस करें कैंसिल, स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो रीएक्टिव हो जाएगी कमांड। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लाइक हमारा ये लास्ट जो पॉइंट है वो लाइक इस जगह बन रहा है। तो यहाँ थिंक आपने हमारा जो पॉइंट था ना लास्ट, ये पूरी 10 नहीं था क्योंकि मैंने इसको सी क्लोज किया था, हमारी जो शेप थी ना वो थोड़ी सी टेढ़ी बनी है। ठीक है, हमने आर्थो मोड ऑफ किया हुआ था, इस वजह से लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लगी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए माइनर सा इसके अंदर फर्क आ गया, यानी 9 फीट और आगे कुछ पॉइंट्स में चला गया, यानी इंचेस के अंदर 9 फीट और कुछ इंचेस में चला गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए मिस्टेक यहाँ पे होगी कि हमने आर्थो मोड को एक्टिव नहीं किया हुआ था, इस वजह से हमारे कंट्रोल यानी हमने जो सी प्रेस करके एंटर किया है तो उस ऑटोमेटिकली उसने यानी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट उसके साथ जाके क्लोज कर दिया। तो खैर हमारा थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू आ गया। तो खैर इसको हम देखते हैं, देखें कैसे हमने बना ली पूरा का पूरा शेप, हमने सारी की सारी हमने लाइंस लगाई हैं, हमने पूरी वैल्यू देके इसको चेक भी कर लिया। अब मैं फिर से लगाता हूँ लाइन, यहाँ पे लगाते हैं। अब उसके बाद हम आर्थो मोड ऑन कर लेते हैं, F8 प्रेस करेंगे या फिर जाके यहाँ से ऑन कर लेते हैं F8, यहाँ पे लगाते हैं। अब मैं कर रहा हूँ अब इसके बाद 15 इंटर और यहाँ पे मैं दोबारा लगा रहा हूँ 15 फीट और यहाँ पे मैं इसका वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 20 फीट, 20 फीट इंटर। उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया था 15 फीट इंटर और यहाँ पे हमने लगाया था 20 फीट इंटर, या फिर कंट्रोल सी कर यानी सी प्रेस कर दें तो तभी क्लोज हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे डायमेंशन मैनेजर लेके कि वाकई चारों साइडें सही हैं इसकी। तो यहाँ पे हमने जैसे 15 वाली लगाई थी, तो चेकआउट कर लेते हैं, सही हो गया। स्पेस प्रेस करें, एक दफ़ा फिर से प्रेस करें, यहाँ से लेके यहाँ तक किया था हमने, ये यहाँ से यहाँ तक, तो वाकई हमने 20 का लगाया तो वाकई 20 का ही है। उसके बाद हम दोबारा से स्पेस प्रेस करते हैं और उसके बाद यानी हम यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करना चाहते हैं तो वाकई देखें यहाँ पे 15 आ रहा है। स्पेस प्रेस करें 2 दफ़ा और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लगाया था 20 का। तो देख लें हमने ये दोनों साइड्स 20 रखी थी और यहाँ पे हमने रखा था 15। तो देख लें दोनों साइड्स हमारी एक 15 की है और इस तरह हमारी दो साइड्स 20 की है। देखिए हमने पूरा प्रॉपरली सेटअप, देखिए हमने जो लाइंस लगाई उनकी हमने डायमेंशन लगाई, हमने उसको स्पेसिफाई वैल्यू दी, उसके बाद लगाने के बाद उनका डायमेंशन यानी डायमेंशन भी चेक कर ली कि वाकई हमने जो लाइंस लगाई हैं वो इक्वल हैं या पर इक्वल नहीं है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि यूनिट सेटअप यहाँ पे किस तरह किया जाता है, पेपर सेटअप कैसे किया जाता है, यानी हमने 2 तरीकों से देखा। आप दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जो नहीं MV सेटअप वाला थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि उसके हमें थोड़े से मजीद ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा और इस क्लास को लाजमी आप खुद ट्राई करें प्रैक्टिकली। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई मुश्किल आती है तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। आई होप कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं।